ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे पानी है, इसका जो वेपर, ये अगर सिर्फ वाटर है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी नॉट बोलेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी नॉट बोलेंगे। और पानी में मैंने कुछ मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे मैंने इसमें नमक डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया या यूरिया डाल दिया, ये डाल दिया इस टाइप से, अब जो वेपर प्रेशर बनेगा यहाँ पे उसको बोलेंगे पीएस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। सर एक चीज पूछनी है सर। आप बोल ऋषि। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने लेक्चर 4 में बताया था कि जो एजियोट्रॉप से मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो सर फ्रैक्शनल कॉलम भी होता है, तो उससे भी नहीं होगा को फ्रैक्शनल कॉलम ऐड नहीं, करके? अगर नहीं तो मेरी बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था ना, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर तेरा यस सर। हाँ वो 40-50 केल्विन के आसपास है। जैसे तूने ले लिया एनिलीन ले लिया एक, और एक ले लिया वाटर, एनिलीन 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 184 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या होगा, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकता है। पहले टेम्परेचर रखेगा 100 के आसपास, तो पानी बॉईल करके आ जाएगा, कंडेंस यस करके सर। हाँ, पानी आ जाएगा, फिर रह जाएगा किसका, क्या रह जाएगा, एनिलीन रह जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऐसा होता है जिसपे अगर तू दोनों को मिक्स कर देगा, अब दोनों के दोनों एक साथ बॉईल करेंगे, जब दोनों के दोनों एक साथ बॉईल कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में किसी एक सब्सटेंस का, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में सेम रहता है, जिसकी वजह से हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जो होगा और मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगा वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर भी तो डाउट होगा कोई तो मेरे को कॉल करके पूछ लियो, अभी लेक्चर ओके करते सर। हैं, सही है ओके ऋषि? सर। ओके। हाँ यस सर। हाँ। चलो आप आरएलवीपी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आरएलवीपी मैंने फॉर्मुला तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, लक्ष्य तेरे को फॉर्मुला समझ आ गया? पी नॉट क्या है, पीएस क्या है? यस सर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक्स सोल्यूट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्टली, सबको आंसर निकालना है इसका, तो समझ के बिल्कुल। चलो ट्राई करेंगे क्वेश्चन। जैसे दिया पहला क्वेश्चन, हाउ मच ग्लूकोज should be dissolved in 500 gram water, how much glucose should be dissolved in 500 gram water to decrease its vapor pressure? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर, इसमें करना एक बार बाय 25% और एक बार करना टू 25%। निकालो जल्दी से। सर ये पी नोट और ये पी नोट निकाल, वो पीएस निकालते कैसे हैं? अब तेरे को मैंने फॉर्मूला दिया होगा ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट टू एक्स सॉल्यूट। अब तू उसी से यस सोच जो सर। तू सोच सकता है, मैं कराऊंगा तो ध्यान दियो। ठीक है।
सर हाँ ऋषि, 1501.2 ग्राम और 1656 ग्राम। चलो देखते हैं। बहुत अच्छे ऋषि, तुमने ट्राई किया अच्छे तरीके से। अब ध्यान देंगे कैसे करना है। लक्ष्य, यस सर। लक्ष्य ध्यान दियो, देख जितना भी समझ आता है। देखो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट जो एक्सोल्यूट लगेगा फॉर्मूला, पहले तो ये दिमाग में लाना है कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया। जब जब भी वेपर प्रेशर टर्म यूज हो, वेपर प्रेशर, तो दिमाग में आता फॉर्मूला पी एज टू एक्स इंटू पी नॉट है। पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और पी ए सॉल्वेंट का प्रेशर लेकिन साथ में सॉल्यूट मिक्स हुआ है, और एक्स से बताइए मोल प्रेशर। ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, ये फॉर्मूला क्यों लगाया ऊपर रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर का। ध्यान रखना, ये जरूर जज करना आना चाहिए। अभी तो मैं तुम्हें टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो तुम्हें पता है कि फॉर्मूला यही लगना है। ये जज करना जरूर आना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या डला हुआ है, नॉन नॉन वॉलेटाइल। वोलेटाइल सोल्यूट, और वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ग्लूकोज, यूरिया, यानी जिसके वेपर्स नहीं बनते, इसलिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस वन, पी नॉट इक्वल टू क्या गया, एक्स सोल्यूट। अब इसमें ध्यान देना, 500 ग्राम पानी है, इसके अंदर हम कितना ग्लूकोज डालें ताकि वेपर प्रेशर जो है 25% से रिड्यूस हो जाए। यानी पहले अगर वेपर प्रेशर 100 था, तो अब कितना हो गया, 75 बाय में 100। दिस इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस 500/18। कोई डाउट? नो सर। किसी लक्ष्य तेरे को समझ आया क्या कुछ? यस सर, आ रहा है सर। किसने ऐसे किया है? 25/100 इज इक्वल सर टू, मैंने, ऋषि। बहुत अच्छे ऋषि, बहुत अच्छे। सर इसमें तो बस मैंने हाँ, जैसे सबमिट चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। क्या इसमें सॉल्यूट को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम? नो सर, क्योंकि 5% नो से लेस सर, नहीं है। 0.5 से हाँ लेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे। 518 आएगा, क्योंकि नेगलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/4 आएगा सोल्व करने पर। 1/4 और 1 में कंपेरिजन तो है ही ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। 1/4 कितना है, 0.25, तो कांट भी नेगलेक्टेड। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से नंबर ऑफ निकालोगे, नंबर ऑफ जो भी आ जाए तुम्हारे, उसको लिख देंगे गिवन मास बाय, जैसे नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे एक्स आ गए ग्लूकोज के, ये एक्स आ गए, तो उसको लिखेंगे मास बाय 180 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे कि नहीं है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, अब अगला बोला इसने, अब ये बाय लिखा था यहाँ पे, अब यहाँ लिखा है 25%, यानी अब 100 था पहले, तो अब कितना हो गया, 2500, 75। तो 7500। समझ गए कि नहीं? तब आ जाएगा 7500, तो ये आ जाएगा 3/4। अब भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं है? यस सर। तो अगर बाय बोला है, अब यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो, क्योंकि पेपर में नहीं तो हमेशा उल्टा करके आओगे। बाय बोला तो वही लेना है, 2500, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 2500। और 2 बोला है तो 100 में से माइनस करके लेंगे। समझ गए कि नहीं? तब 100 में से माइनस करके लेंगे। कोई डाउट? बाय और 2 इसलिए मैंने दोनों एक साथ ले लिए। कोई डाउट किसी को? बोलो। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी आ चुका है, बोर्ड में भी 2-3 बार आ चुका है। वेपर प्रेशर ऑफ, बस कॉपी से देखकर मत करना। इन क्वेश्चन को जो मैं कराता हूँ, तुम सबको पता है कि क्वेश्चन तुम दोबारा कर रहे हो, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मुझे जरूर कराना है। लेकिन अगर तुम कॉपी से देख के आंसर बोल रहे हो, मीन्स तुमने ढंग से नहीं किया क्वेश्चन। यहाँ आंसर निकालना तुम्हें प्रॉपर से करके। जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना सही रिजल्ट आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is 750 mm Hg at 373 Kelvin। तो इसमें बोला कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी सॉल्यूशन की वैल्यू, सर एक बार ये बताना, पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना। बोलो कि क्या लिखा मैंने, नहीं समझ आ रहा क्या? वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके सर। जीएलयू लिखा है ना जो।
ऋषि, यस सर। समझ आ गया तेरा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। कभी कोई पूछे तो आंसर कर दिया कर। ओके सर। सर मोलैलिटी 0.74 आ रहा है। किसने कहा आंसर? सर ऋषि। बहुत अच्छे ऋषि, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यही आंसर आएगा। ऋषि बता कैसे किया? ऋषि हर सर एक चीज क्लियर कर देता है, अगर तू देख के नहीं बोला तो हर एक चीज क्लियर हाँ होनी सर, चाहिए। निकाला है, अभी निकाला है। हाँ हाँ। सर 750 वेपर प्रेशर है ग्लूकोज का, और सोल्यूशन अरे हमें ऋषि, पानी में फॉर्मूला फॉर्मूला बोलना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सल्यूट। हाँ, पहले बता ये फॉर्मूला तूने क्यों लगाया? सर क्योंकि एक तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, हाँ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। सॉल्यूट है, बिल्कुल सही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अब बता ऋषि ये आगे क्या बोलते नॉर्मल नॉर्मल बॉइलिंग पे है, मतलब 180 एम पे है, मतलब 760 मिली एम पे है वाटर। हैं? हाँ, तो बिल्कुल पी सही है। नॉट 760 आ गया, पी एस 750 आ गया, तो सल्यूट के मोल फ्रैक्शन 1/76 आ गया, और हाँ। वाटर का मोल फ्रैक्शन 75/76 आ गया। उसके बाद हम्म, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अच्छा, बिना फॉर्मूला लगाए कर सकता है कि नहीं वैसे? हाँ सर, बिना फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं सर। 1/76 है तो 1 मोल ले लेंगे, और हाँ, H2O का 75 है तो 75 मोल था, 75 इंटू 18 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे ग्राम के लिए। अच्छा, तेरे तेरे को क्लियर है ना? यस सर। ऋषि, अब तेरे को यहाँ पे मोल कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि नहीं? मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ना बहुत जरूरी होता है हर चैप्टर के लिए। यस सर। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तेरे को मैंने 2-3 बार कराया वो चैप्टर, पता है ना? यस सर। हाँ, बहुत अच्छे ऋषि, तेरी बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मैथ्स वाले सर से भी बात की थी, उन्होंने कहा था ऋषि अब कर रहा है काम, सुनना कि नहीं है? तो ऋषि, ये जैसे इसने किया है ऋषि ने, ये सब बच्चों को ट्राई करना। मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग कर नहीं रहे हो, लेकिन ना जो इसके अंदर चेंज आया है, मतलब लास्ट ईयर अगर ये 100 में से 50-60 था, तो अभी ये 80 पे आ गया है। अब किसी भी तरीके से 90 पहुंचेगा तो आईआईटी के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आईआईटी के लिए भी ट्राई कर सकता है। अभी नहीं ऋषि, अभी तू बहुत अच्छा कर रहा है और बिल्कुल सही ट्रैक पे है, बस सारी बात माननी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। चलो, ये ये क्या नाम है, कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट है इसमें, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है इज इतना एट 373 केल्विन। 373 केल्विन बोलते ही ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए मींस 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। 1 एटमॉस्फेयर मींस पी नॉट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 mm, माइनस 750 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल टू एक्स ग्लूकोज। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? तो जब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी दिखाया है, और मोल कंसेप्ट में तो तुमने सीखा ही हो। किसी को डाउट? हाँ, ये सबको समझ आ गया कि नहीं, बोलो। यस सर, आगे। कोई डाउट किसी को? 0.74 आंसर आएगा इसका मोलैलिटी का। कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रगति, नो सर। ईशांक, नो सर। ईशांक देख, सब बच्चों ने चैप्टर लगभग पूरा कर लिया है। एक तो तू लेट ज्वाइन करता है बहुत ज्यादा।
और शाम तो चैप्टर नहीं सुना रहा मेरे को, सॉल्यूशन चैप्टर मेरे को तू आज नाइट में या कल नाइट तक सुना दे सारा, समझ गया शाम संडे की को नहीं? सुनाने अच्छा संडे तक वाला, सुना दे संडे को जरूर। सुनाने वाला। हाँ पूरा सुना दियो। तो न्यूमेरिकल्स के आंसर बोला कर ईशान, तू पहले स्टार्टिंग में बोलता है फिर बाद में बोलना बंद कर देता है। हर्षित तेरे को भी सुनाना है, हर्षित तू सुना नहीं रहा है तू भी। और ये अटेंडेंस नहीं भेजते ग्रुप में विधि, अटेंडेंस जरूर ले लिया करो, अटेंडेंस भेज दिया करो ग्रुप में, और बीच में लेनी है अटेंडेंस हमेशा। चलो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar, 1.004 bar at normal boiling point, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल, मैंने बोल दिया यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, निकालेंगे फास्ट। सर प्लीज एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। कितना निकला आंसर? सर प्लीज एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। मैंने कर दिया, कौन था एंट्री दे दी है, बुकुल था ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, दे दी। बोलो निकाला किसी ने आंसर ये?
0.04. ये ऋषि ने बोला है, ऋषि मॉलिक्यूलर मास का 0.04 आता है अभी। ऋतिका ने निकाल लिया 40.52। यस सर 40.51 आ रहा है, 5.56 से डिवाइड। यस सर वो ऋषि इसका ध्यान रखना है कि मोलर मास ऐसे कभी नहीं आएगा ना। यस सर अनन्या ने भी निकाल वो लिया 5.56 से डिवाइड करना था, 5056 से कर दिया। वंशिका ने निकाल लिया 40 पॉइंट, यानी 5-6 बच्चों ने आंसर दिया 40 की रेंज में दिया। अब एक बार मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? अनन्या एक्सप्लेन करो एक बार। अनन्या, निहारिका ने निकाल 40 लिया। पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। हाँ कुछ नहीं। सर चलो, सोल्यूट का निकालो। मास 2 ग्राम है और सोल्यूशन का 100 और सॉल्वेंट का 98। तो फॉर्मूला लगा देंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स। फिर उससे कैलकुलेट करके आ जाएगा मास। और सर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए 1.013 बार ले लेंगे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। फिर इसमें ध्यान देना, इसे बोला है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 बार इज इक्वल टू 760 mm, है ना। ये देखते हुए लेना है, इसको देखते हुए लेना है। तो इसलिए यहाँ पे बार में दे रखा था, इसलिए मैं पी नोट की वैल्यू लूंगा 1.013 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। पी नोट कितना है 1.013 माइनस पी एस कितना है 1.004 डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। 2% है ये, तो इसलिए नीचे नेगलेक्ट कर सकते हैं। 2 अपॉन में m अपॉन में 2 बाई m प्लस 98/18, 2 बाई m को नेगलेक्ट कर देंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखेंगे एक बार। A solution containing 30 gram of non-volatile solute in 90 gram water. A solution containing 30 gram of non-volatile solute in 90 gram water ग्राम सोल्यूट है 90 ग्राम वाटर में। एक्सर्ट से वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। Further 18 gram of water is added. New vapor pressure becomes न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। पानी डाला ना तो नया वेपर प्रेशर हो गया 2.9 किलो पास्कल। सही है, न्यू प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। अब तुम्हें निकाला मोलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। मोलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस।
सर एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया है? बोल दिया कोई बच्चा आंसर बोल दिया करो उसका। एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया हमने? 18 ग्राम। ओके सर।
सर P naught is equal to 2.39 kilopascal और M is equal to 34. मार्क्स का निकला ये, मुझे लग रहा है ऋषि करेक्ट नहीं आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। सर 3.5 किलो पास्कल और मास 28 3 28 की 23 23 मास सही है, पास्कल जो है वो मुझे लगा गलत है, शायद 3 आपका आंसर। चलो एक बार आंसर देखेंगे इसका, चेक करो आंसर इसका जल्दी से। देखो फॉर्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एच अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, पी एच की वैल्यू है 2.8 किलो पास्कल में रहने देना, अपॉन में पी नॉट एक्स सोल्यूट। पहले 30 ग्राम सोल्यूट था 30/m, अपॉन में 30/m प्लस 90 ग्राम वाटर है 90/80, 90/80। पहली इक्वेशन सबको समझ आ गई होगी। अब 18 ग्राम पानी और डाल दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, 18 ग्राम पानी डाला है तो उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। पानी डालने से नेचुरल सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 30/m अपॉन में 30/m सोल्यूट सेम है, प्लस पानी कितना हो गया, पहले 90 था, 108 18 ग्राम। ग्राम पानी डाला तो कितना हो जाएगा 108 108। बाई 80। ये सबने किया है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो इससे ना Yes, मॉलिक्यूलर sir. मास आता है 23, और मुझे लग रहा है कि पास वो जो पी नॉट है वो 3 के आसपास आता है शायद। कि निकाला किसी ने ये 3.5 3.5 आ रहा है। चलो श्रुतिका ने बोला ये भी, यस सर। श्रुति का आंसर मेरे को पता नहीं, एनसीईआरटी में चेक कर लेना आंसर जरूर, लेकिन तरीका यही है ना। चलो Yes, ऋतिका sir. का भी यही आंसर, हाँ फिर यही होना चाहिए आंसर। ऋतिका का भी 3.5 है। चलो अब हमने इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसका, मैं भी आगे कराता हूँ। तो अभी हम करेंगे ऑस्मोसिस टॉपिक, ऑस्मोसिस टॉपिक करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को ड्राई एयर वाला करवाना है ना, ड्राई एयर इज पासिंग थ्रू। पहले किससे पास किया था हमने, सॉल्यूशन से, उसके बाद सॉल्वेंट एलोन से। पहले वाले को फॉर्मर बोलते हैं, दूसरे वाले को लेटर बोलते हैं, ये मैंने बता रखा है तुम्हें। तो एक ड्राई एयर का मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद हम करेंगे ऑस्टवर्ल्ड ऑस्मोसिस। प्रोसेस वाला। नहीं ऑस्ट्रेल, हाँ वो था ना ऑस्ट्रेल एंड वॉकर मेथड। अभी स्टार्ट यस कर रहे सर। हैं। ओके सर।